उस लैपटॉप से। और ये तो आपकी वेबसाइट जो आप बना रहे हो ना, और जितना हमने प्रीवियस काम किया है वो आप लोगों को दिखा देते हैं, बातें नहीं करें सारे। अब क्लास हो रही है, अब सुन लें ज़रा, फिर आप लोगों को होमवर्क में खुद ही करना होगा। वीडियो वगैरह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई प्रैक्टिस का हम टाइम दें, तो ऑलरेडी आपके घरों में पीसीज है, तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। तो हम देखें ज़रा, प्रीवियस हमने जितना काम किया है इसको गो लाइव करके देख रहे हैं। तो उससे ये नेवर बना था और ये वाला सेक्शन हीरो सेक्शन रह गया था। और बटन्स के ऊपर मैंने आपको कहा था इस पर आप कर लिएगा। अच्छा, तो बटन्स को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद से ये वाला सेक्शन फीचर्स का, ठीक है। और इसके बाद ये वाले 3 सेक्शन तो सेम ही है जैसे आपने हीरो सेक्शन बनाया ना। तो इसमें जस्ट क्या होगा कि प्लेसमेंट हो रही है कि इमेज पहले आ जाएगी, किसी में बाद में आ रही है। तो यहाँ तक के तो ऑलरेडी हमारा काम बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले अब ये बटन्स को हम सुधार लेते हैं। तो हमने क्या किया हुआ था, बटन्स के लिए हमने हीरो सेक्शन में जाकर ये 2 डेव्स, एक डेव बनाई थी जिसके अंदर ये 2 बटन्स रखे थे हमने। तो हम उसको टारगेट करके उसकी CSS अप्लाई कर लेते हैं फटाफट से। तो हम जाते हैं और इसकी CSS को अप्लाई करते हैं। इस डेव के अंदर जो बटन का टैग है उसको हम बुला रहे हैं, और पहले तो उसकी आउटलाइन नन वो सब ख़त्म करेंगे हम, ताकि ब्राउज़र की तरफ से जो डिफ़ॉल्ट पे चीज़ें आती हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, ठीक है। बॉर्डर भी क्या होता है, नन होता है। और इसका बैकग्राउंड बिल्कुल आपको ग्रे कलर भी ख़त्म करना है, तो फिर आप उसको ट्रांसपेरेंट कर दो। इतना करने के बाद वो सारी चीज़ें ना, ये हमारी वेबसाइट है, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। फिर आप देख लो आपने क्या करना है कि भाई एक बॉर्डर रेडियस तो दोनों को देना है, वो चीज़ तो सेम है ना दोनों में। तो मैंने 4 पिक्सल अप्लाई किया, और पैडिंग भी दोनों में देनी है। तो पैडिंग यूजुअली इसमें क्या होता है बटन्स में कि टॉप एंड बॉटम कम होती है और कंपैरेटिवली लेफ्ट और राइट ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब कलर अलग अलग भरने हैं ना, एक में जो है वो ब्लू कलर है, जाकर हम देखें तो एक में ये कलर है। अच्छा, ये कलर कैसे निकाल सकते हैं, ब्लू कलर भी और ये वाला कलर भी, क्योंकि हम जो ब्लू लिखेंगे वो वैसा नहीं दिखेगा। तो इसके कलर्स आप निकाल सकते हैं, पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। अहमद रजा सानेम, देखो इसका कलर जो है ये हमें कलर कोड दे रहा है, ठीक है। ऐसा कलर हमें मिल जाएगा, ये ब्लू वाले का और दूसरे वाले का हमें निकाल सकेंगे। अब हमें क्या करना है, दोनों पे अलग अलग कलर अप्लाई करना है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग करने के लिए इसको आईडी भी दे सकते हैं कि पहला वाला चलो हमारा क्रोम है इसकी आईडी, और दूसरे वाले की आईडी क्या है, फायरफॉक्स रख लेते हैं इसकी आईडी। तो इन दोनों को आईडी के थ्रू हम जो है सेलेक्ट करके इन दोनों को अलग अलग कलर दे सकते हैं। आप उठ जाएं ज़रा, सारे उठ जाओ वहाँ से, आगे आगे बैठो, यहाँ पे आगे बैठे, स्क्रीन पे देखो क्या चल रहा है, बातें कर रहे हो दोनों, आप ही करो, उठ जाओ आगे आ जाओ। ये उमर हसन, ये क्या मसला है, क्या पीछे क्या है, एकदम से पीछे भाग जाते हो, आगे भी उठाते हो फिर पीछे भाग जाते हो। उठ जाओ जल्दी से, आप भी आ गया, आगे बैठो। तुम दोनों बहन भाई आराम से बैठ जाओ। अच्छा, पैडिंग किया दोनों का, आईडी के थ्रू दोनों का अलग अलग हम कलर दे रहे हैं। तो जल्दी से आए भाई, पहले का आईडी क्या रखा था, क्रोम रखा था। अच्छा, उसमें जो है वो कलर कोड हमने उतार लिया है, तो बैकग्राउंड कलर हम लगाएंगे और RGB में जाकर वो पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, जो कलर कोड हमने उतारा था उसका हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगाने की जरूरत भी नहीं, वो कलर बन गया, ठीक है। तो हम जाकर देखें इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, ये वाली हमारी वेबसाइट है, अप्लाई हो गया है, ठीक है। बेटा जल्दी कर लो, क्यों इतने ड्रामे कर रहे हो, सही है। तो अब दूसरी वाली पे हम देखें तो उसका कलर डिफरेंट है, तो ये भी निकाल सकते हैं। हमने इसको सिलेक्ट किया, कोड में जाकर देख लिया इन्होंने क्या कलर लगाया हुआ है, ये वाला कलर लगाया हुआ है। तो मैंने ये कलर कोड जो है कॉपी किया, ठीक है, और RGB करके हम लगा लेंगे। अच्छा अहमद रजा, आप बिल्कुल कोने पे चले जाओ, उनकी जगह पे चले जाओ, सारे की जगह पे आप अंदर चले जाओ। नहीं आप बैठे रहो, वो उधर चले आएंगे। दूसरे की आईडी क्या थी, फायरफॉक्स। इसको बैकग्राउंड कलर हम RGB की वैल्यू हमने कॉपी कर लिए, ठीक है। अच्छा ये ना शॉर्टकट्स होते हैं, मैं फटाफट से सिलेक्शन करती हूँ ना, तो ये काफ़ी सारे मैंने आपको देखा, आप मैनुअली काम कर रहे थे, ऑब्वियसली आपको शॉर्टकट्स नहीं पता। तो इसके लिए मैंने ना एक जनरली सबके लिए ना एक वीडियो बना रखी है, जो मैं भी अपने टाइम पे सीखे थे यूट्यूब वगैरह से, कि इसको करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, टाइम भी सेव होता है, प्रो वाली फीलिंग भी आती है और आपका ना बहुत आसानी हो जाती है। तो इसकी ऑलरेडी मैंने ना एक यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दी शॉर्टकट के नाम से, ठीक है। तो अगर वो देख लोगे तो ये वाले प्रैक्टिकल तो आपने करने, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, VS कोड यूज़ कर रहे हो, तो ये वाले शॉर्टकट्स तो आपको पता होने चाहिए, सही। तो वीडियो देख लेना, और इस तरह से मैं बहुत सारे शॉर्टकट अप्लाई कर रही होती हूँ। तो मैंने उस दिन एक क्लास ही रख ली थी शॉर्टकट्स की ना, उस दिन शायद फलानी में नेट नहीं चल रहा था, ऐसा कोई इशू हुआ था, तो फिर मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा, तो फिर मैंने उसकी क्लास ही रख दी। वरना कोई टॉपिक का हिस्सा नहीं होता वो ना, कोर्स की कोई आउटलाइन होती है आपकी कि हम आपको शॉर्टकट सिखाएंगे,
ठीक है। तो लेकिन फिर भी चलो एक वीडियो बन गई तो उसको देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी कि इस तरह की जगह। अभी देखा तीनों के तीनों मैंने साथ में सेलेक्ट कर लिए, मैं माउस यूज़ नहीं करती ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों ने भी ऐसा बनना है कि माउस से बचना है, कीबोर्ड के शॉर्टकट ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है और डेवलपर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करते हैं कि जैसे ही आप कीबोर्ड पे हाथ रखते हो ना, तो जब आप टाइप कर रहे होते हो, ठीक है, अगर एक्सपीरियंस डेवलपर होता है ना उसका पता चल जाता है। वो क्या करता है, वो ऐसे ऐसे नहीं करता टक टक करके एक एक की प्रेस नहीं करेगा, उसको आती होती है टच टाइपिंग। जैसे यहाँ पे 10 उंगलियाँ रखते हो और बगैर देखे आप टाइप कर सकते हो, टच टाइपिंग। वो कैसे आती है, वो ज़्यादा कीबोर्ड यूज़ किया होगा उसने, ठीक है। इसको सीखते भी हम, मैंने भी मंकी वेबसाइट पे जाके काफ़ी वेबसाइट्स पे इसको सीखा है, ठीक है। तो कीबोर्ड को ज़्यादा यूज़ करना है आपने, शॉर्टकट्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। तो ये बहुत प्रो वाली फीलिंग होती है, प्लस पॉइंट होता है। जितना आपको पता होगा ना तो काम टाइम बचेगा। अब देखें 10 इमेजेस हैं, 10 इमेजेस के टैग में जाके मुझे SRC का एट्रीब्यूट जो है लगाना है। अब मैं एक एक करके हर एक टैग पे जाऊँगी, माउस को यूज़ करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, मैनुअली काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम वही अगर शॉर्टकट कंट्रोल ऐप से हमने सर्च किया, सबको कंट्रोल ऐप से रिप्लेस करके थक करके सब इमेजेस में एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। अच्छा भाई, तो ये कलर कोड हमें दूसरे वाले का मिल गया, ये वाला हमने लगा दिया। अब इस पे बैकग्राउंड कलर ये आ रहा है, उस पे बैकग्राउंड कलर वो आ रहा है, लेकिन दोनों का कलर वाइट होना चाहिए। तो दोनों को मैंने यहाँ पे टारगेट किया हुआ है, तो इन दोनों कलर हम कर लेते हैं वाइट कर लेते हैं, सही। तो इससे क्या होगा कि भाई डार्क बैकग्राउंड पे वाइट कलर विजिबल है, लेकिन दूसरे वाले का जो है नहीं होगा, फर्स्ट वाले का वाइट होगा, उसको ब्लैक रह जाएगा। तो मैं इसको इस पर ले आती हूँ। देखिए ये भी फटाफट से नीचे लेकर आई, ये भी शॉर्टकट है, ऑल्ट के साथ मैंने डाउन डाउन किया तो लाइन ऑफ कोड फटाफट से नीचे आ गया। मुझे माउस से कंट्रोल एक्स कंट्रोल भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, पहले वाले का कलर वाइट हो गया और दूसरे वाले का कलर हमें ब्लैक करना है, तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना काम हो गया, सही। अब होवर करने बता रहे थे, होवर करने पे क्या होता है कि उस वाले की स्टाइलिंग इस पे आ जाती है और इस वाले की स्टाइलिंग उस पे चली जाती है। तो सिंपल ये करना है आपने कि भाई आपने ID नंबर 1 सेलेक्ट किया क्रोम वाली, उसको जब होवर करेंगे ना आप, तो बस उस पर CSS कौन सी अप्लाई हो जाएगी, फायरफॉक्स वाली। तो मैंने यही 2 लाइन्स कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और अब मैं कह रही हूँ कि भाई जब फायरफॉक्स पे होवर हो तो उस पर क्रोम वाली CSS अप्लाई होनी चाहिए। तो मैंने उसको कहा जब इस पे होवर हो तो इस पे जो है वो क्रोम वाली होनी चाहिए। तो मैंने इसको 2 लाइन्स को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्या इसमें कोई मसला? अब हम जाकर देखें ज़रा कोड में, तो देखें इस पर मैं होवर कर रही हूँ तो उस वाली CS आ गई, इस पर ओवर कर रही हूँ तो वाली CS आ गई। ऐसे ही हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा स्पेस कम लग रहा है, आई गेस ऊपर नीचे से मैंने पैडिंग कम दी थी, तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगी तो टॉप एंड बॉटम पैडिंग आ जाएगा दोनों बटन्स में। ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा ही हो गया, 15 कर लेते हैं। बटन का लुक सही है, अब सही है, ठीक है। तो ये ओवर वाला भी हो गया आपका। तो यहाँ तक ये सेक्शन कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद क्या है कि ये वाला सेक्शन बनाना है। अच्छा, ये वाला रह गया अभी, ये इमेज जो है वो पोजीशन से लगेगी। पोजीशन अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो अभी ऑप्शनल है, चीज़ कर ले तो अच्छा है, नहीं करे तो कोई प्रेशर नहीं है, सही। बस उतना काम तो करें जितना मैं आपको करने को दे दूँ, वो मिनिमम है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये वाला सेक्शन स्टार्ट करना है। अब इस सेक्शन फीचर्स के अंदर एक ये वाला सेक्शन है, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन है। पूरा क्या होगा, इसको हम कैसे सोचेंगे, पूरा एक मेन डेव होगा, ठीक है। देख रहे हो ना इसका बैकग्राउंड कलर, ये पूरा डेव है, जहाँ से बैकग्राउंड कलर आ रहे हैं पूरा एक डेव है। ये पूरे डेव के अंदर ये पहला एक डेव होगा जिसमें फीचर्स वगैरह आप लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट साइड ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ ये हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे मिस ये तो साइड बाय साइड तो नहीं आ रहे ना। जैसे हम ऐसे सोच लें कि इसको अगर हम पूरा एक पैरेंट बना लें, उसमें फर्स्ट साइड हो जाएगा, नीचे वाला सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। लेकिन ये साइड बाय साइड तो नहीं आ रहे हैं, ये तो ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। हाँ, उन चाइल्ड में जाके फिर आप ये फ्लैग्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये तो ऊपर वाला कॉपी करोगे तो उसमें जाके आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं कि हमने सोचा एक मेन जो है पेरेंट होगा, तो उसकी हम कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम कॉमेंट्स लगा के प्रॉपर काम कर रहे हैं कि फीचर्स वाला सेक्शन है, ठीक है। हम कहते हैं फीचर सेक्शन स्टार्ट और नीचे हो रहा है एंड। अब देखिए ये भी मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, चेंजेस कर लेती हूँ, ठीक है। ये भी शॉर्टकट से सारे। अच्छा, और इसमें जाके ऐसे लिखती हूँ मैं ज़रा, इसको ऐसे जाके, तो देखो ये कर्सर ऊपर कैसे लगे, ये भी शॉर्टकट है। सारे कंट्रोल और शिफ्ट और ये ना सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं। अच्छा भाई, अब क्या करना था कि एक मेन डेव बनानी थी जिसके हमने क्लास फीचर रखनी थी। उसके अंदर एक सबसे पहला ये होगा चाइल्ड, ठीक है, फीचर्स वगैरह जिसमें लिखेंगे। हम इसको रख देते हैं भाई, ये कंटेंट के नाम से इसको डेव बनाते हैं, इसमें सारा कंटेंट आ जाएगा, सही। तो चलो फर्स्ट चाइल्ड ही बना लेते हैं। फर्स्ट में ये हेडिंग रख लेते हैं, ये H1 बना लेते हैं इसको हम, ठीक है। तो इसको हम H1 में फीचर्स रख लेते हैं और ये सारा क्या हो गया भाई, ये सारा कंटेंट हम रख लेते हैं और इसको पैराग्राफ में रख लेते हैं। इसमें कोई मसला, इस डिप में जस्ट यही कंटेंट लिखना था। तो HTML से हमने बना लिया इसको।
अब हम देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है, इसका आउटपुट ऐसा आ रहा है, ऐसा ही आएगा। अच्छा भाई, इनको आपने सेंटर करना है तो दिमाग में क्या होता है भाई, इन दोनों का पेरेंट जो है वो कंटेंट है, इसको आप फ्लेक्स बना के जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकते हो, कोई मसला इसमें। आप CSS में जाते हैं हम और हम कहते हैं कि भाई जो फीचर वाली क्लास है ना, कंटेंट वाली क्लास है, उसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स करो, सही है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स होने साइड बाय साइड आ जाएंगे, आया क्या, एक मिनट, फीचर्स और ये नहीं गए तो सही, कंटेंट क्लास सही लिखी है, कंटेंट और ये लिखा है मैंने सही, ये अप्लाई क्यों नहीं भाई, कंटेंट क्लास सही दिया है, वेट 100% इसको विद नहीं पास की होगी। आइए देखो, इसकी विद इतनी रह गई ना, जब भी मैं कहती हूँ कि हर सेक्शन को ना विद 100% पास कर लिया करो, तो इसकी विद भी हम ज़रा 100% देते हैं ताकि उसको स्पेस तो मिले, सही। आप देखो इतना आया, ठीक है। अच्छा, ये कंटेंट वाली डिव है, ये फ्लैक्स बन गया है, सही। अच्छा, कंटेंट वाली डिव ना आई गेस मैंने क्लास पहले भी कहीं यूज़ की हुई है और उसको कॉलम दिया होगा, जाकर हम देखें ना तो ये इसके CSS लग रही है, तो ये मसला आ रहा है। तो मैं इसको कहती हूँ भाई ऐसा काम ही ना करो, आप क्या करो कि पहले जो फीचर वाला काम है ना, फीचर वाली डेव है उसके अंदर ये वाली डेव, ठीक है। अब ये वाली डेव टारगेट हो रही है कि फीचर जो उसका पेरेंट है, उससे मैंने उसको पेरेंट को सिलेक्ट किया कि फीचर वाली डेव के अंदर जाना, क्योंकि इसके पेरेंट की क्लास क्या है, फीचर है, उसके अंदर कंटेंट डेव पे जाना, तो मैंने अब इसको सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा डिफरेंट कर लिया। अब देखो साइड बाय साइड अब भी नहीं आया भाई, अब देखते हैं फीचर की स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, और कंटेंट के ऊपर CSS कौन सी अप्लाई हो रही है, फ्लैग डायरेक्शन अभी भी कॉलम चल रहा है, तो मतलब मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, फीचर की स्पेलिंग अगर लिखी है मैंने Ctrl+C Ctrl+V, फीचर अब भी नहीं हो रही भाई, क्या मसला हुआ है। ये वाली डेव हमने टारगेट करनी है तो वो वाली अप्लाई क्यों हो रही है, फिर इंपॉर्टेंट लगाना पड़ेगा इसको हमने। ये क्लास का नेम ही चेंज कर लेते हैं, इतना पंगा ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये फीचर कंटेंट है, ठीक है, ये फीचर कंटेंट है। अब तो डिफरेंट हो जाएगी ना, अब तो डायरेक्ट में सेलेक्ट करूँगी तो भी चलेगी क्योंकि डिफरेंट हो गई, सही। अब मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने इसको चेंज किया ऐसे, फीचर कंटेंट, ठीक है। अब देखो साइड बाय साइड आ रहे हैं, सही है, अब सही चल रहा है, इसके ऊपर CSS अप्लाई हो रही है, लेकिन हमें तो ऊपर नीचे करना था ना, तो इसकी डायरेक्शन हम क्या कर सकते हैं, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम, तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। और दोनों को सेंटर करने के लिए आप क्या करोगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। अच्छा, और ये टेक्स्ट है ना, क्योंकि तो टेक्स्ट के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप लोगों को पता हो ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर के नाम से, तो ये दोनों टेक्स्ट जो है सेंटर में आ गए, देखो इतना काम हो गया, सही है। ये फीचर सेंटर में आ गया और ये आ गया, बाकी आप थोड़ा इस पर गैप देना है आप इसको, तो ऊपर नीचे से स्पेस गैप के थ्रू आ सकती है। इसमें आपने गैप अप्लाई किया 30 पिक्सल का, तो देखो गैप भी आ गया। बाकी इसके ऊपर फॉन्ट फैमिली वही अप्लाई कर सकते हो, पॉपिंस की हमने बना रखी है ना, तो हम वही अप्लाई कर सकते हैं, पॉपिंस उसका नाम हमने ऐसा रखा था कुछ, तो दोनों भी अप्लाई हो जाएगी, देखो हो गई। बाकी इसका फॉन्ट वेट वगैरह लाइट करना है तो उसमें नंबर पास कर दो आप, इतना काम हो जाएगा। अच्छा, नीचे वाला जो है वो पूरा टेक्स्ट नहीं आ रहा, देखो ऊपर नीचे बुक मार्क्स के बाद यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बुक मार्क तक आपने जो है ना यहाँ पे इसको एक पैराग्राफ में रखा, ठीक है, और इसको जो है ना एक दूसरे पैराग्राफ में रखा, क्योंकि पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है और ऊपर नीचे तो ये खुद ही आ जाएगा। जाकर हम देखें ज़रा, तो ये हो गया है, सही है। अच्छा, बाकी इसमें स्पेस ज़्यादा है तो आप क्या करो, 3 चाइल्ड ना बनाओ उस डिव के, ठीक है। आप बोलो कि भाई ये दोनों ना एक डिव में, ये बस इस फीचर कंटेंट की 2 ही चाइल्ड है, उस डिव के अंदर ये दोनों हैं, ठीक है। तो देखो इतना स्पेस नहीं आ रहा, वो फर्स्ट चाइल्ड फीचर है, दूसरा ये, उसके अंदर ही गैप आ रहा है, वरना 3 चाइल्ड आ रहे थे पहले, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप इसका फॉन्ट वेट कम कर देना, इसका ज़्यादा ही हो गया ना, तो इसका फॉन्ट वेट हम लाइट कर देते हैं, बातें नहीं करें भाई, इसको हम लाइटर कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा लाइट नहीं हुआ, इसमें नंबर पास कर देते हैं हम 700 से कुछ हुआ 800, उसमें बोल्ड होता ना, थोड़े कम की तरफ जाएंगे। इसमें क्या होता है, 0 कर दें हम इसको, अरे मैंने फाइल भी वाले तो उठा रखी है ना, चेंज ही कर लेती हूँ मैं, वो हमेशा मसला ही रहता है। इसी में किया था ना मैंने पॉपिंस, अच्छा इसमें नहीं है, वो दूसरे लैपटॉप में, वो मैंने आपको कहा था रेगुलर वाली फाइल उठा लेना, मैंने बोल्ड वाली उठा रखी है, तो वो अब ये वेट हो नहीं रहा क्योंकि वो ऑलरेडी ना उसने वैसे फिक्स किया हुआ है। तो आप जब पॉपिंस वाली वो करते हो ना, पूरी जिप की फाइल होती है, तो उसमें रेगुलर वाली फाइल उठा लेना, उसका नाम हमसे बोल्ड भी कर सकते हैं हम, और जो है इस तरह भी कर सकते हैं। ये चीज़ हो नहीं रही क्योंकि मैंने गलत वाली फाइल उठा ली थी, सही है, मतलब फॉन्ट उठाया सही से, उसका स्टाइल सही नहीं उठाया, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से डाउनलोड करूँ, इससे बेहतर आप समझ तो गए ना, कर लेंगे ना, कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अच्छा भाई, ये फीचर्स वाला काम हो गया, फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट हो गया, इस मेन डिव का फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट हो गया। अच्छा, उस मेन डिव को एक कलर भी दिया हुआ है, पीछे देखो तो ग्रे कलर का कुछ हो रहा है, तो इस कलर को भी हम लगा लेते हैं। ये जो हमारे पास पूरा डिव आ रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको देखते हैं ये वाले सेक्शन को इन्होंने कौन सा बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। इन्होंने बैकग्राउंड कलर कंप्यूटर में चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ पे नहीं बता रहे तो ये रहा, ठीक है,
बॉर्डर कलर दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर ये वाला दिया हुआ है। सही, तो हम इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। और पूरे मेन डिव पे चाहिए, तो पेरेंट इसका था, हमने बनाया था फीचर के नाम से ना, जो सब में चल रहा है, फीचर इसका पेरेंट है। अभी हमने फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट किया है इसका। बैकग्राउंड कलर हम इसको ये लगा लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, ये RGB में रखेंगे हम इसको, RGB, और ये वैल्यूज उठा के हमने ये रख दिया, ठीक है। जाकर हम देखें वेबसाइट पे अप्लाई होने लगा, ठीक है। देखो ये आने लगा, आपके कलर्स दिख रहे हैं, आपकी HD पे दिख रहे हैं, यहाँ पे देख लो ज़रा, देखो ग्रे कलर आने लगा है, सही है। अच्छा, इस सेक्शन को ना ऊपर से भी स्पेस चाहिए, देख रहे हैं आप, फीचर से ऊपर स्पेस है, तो ये पैडिंग अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्शन को ना हम पैडिंग टॉप एंड बॉटम ही दे रहे थे, 50 पिक्सल लगा कर देखते हैं वुड इट भी ओके और नहीं, ठीक है। जाकर हम देखें ज़रा, तो हमारी वेबसाइट ये इतना स्पेस आया, कम लग रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको ज़्यादा कर लेते हैं, 70 कर लेते हैं, इसको हम 70 कर लेते हैं, तो ये आ गया, ठीक है। अब इसको हमने फर्स्ट स्टाइल कंप्लीट कर लिया। अब देखो सेकंड वाला तो एज इट इज़ ऊपर वाला है ना, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं दोबारा नहीं बनाऊंगी, एक चीज़ बनी हुई ऑलरेडी, इसका लेआउट बना हुआ है, तो हमने इसी सेक्शन को कॉपी किया, ठीक है। और इसका सेकंड चाइल्ड बनाना था ना, तो मैंने फर्स्ट चाइल्ड को बंद किया, और इसके बाद ये सेकंड चाइल्ड आ रहा है, एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। अब जाकर हम देख रहे हैं वेबसाइट पे, तो देखिए ऐसा आ गया। हमने क्या करना है, इमेज को इधर करना है और उसका कंटेंट वगैरह हम चेंज कर लेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो ना वो फ्लैक्स बॉक्स में ऑर्डर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर आपने इनकी ऑर्डर को प्लेसमेंट करना हो ना, तो आप कर सकते हो। अच्छा, हमने क्या करना है, इमेज को आगे करना है, तो हम इसको एक क्लास देकर आते हैं, ये वाले डिव को, इमेज वाले डिव को आगे करेंगे ना, तो हम इसको क्लास दे देते हैं, किसके नाम से दें, फर्स्ट के नाम से देते हैं, कि भाई इसको पहले बुलाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट के नाम से क्लास दिए, और मैं जो है एहतियातन फिर भी इसके पेरेंट्स से सिलेक्ट करती हूँ कि भाई फीचर के अंदर जो ये वाली क्लास है हमारे पास फर्स्ट, इसको ऑर्डर जिसका, अच्छा जिसको आगे करना होता है उसका ऑर्डर कम करते हो आप, तो अगर मैं -1 कर दूँ तो ये आगे हो जाएगा ना, क्योंकि इसके ऑर्डर कम हो, देखें कर लिया ना, मैंने HTML को ख़राब किया, CSS की ऑर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करके उसको मैंने कम ऑर्डर दे दिया, तो वो आगे आ गया, सही। अच्छा, कंटेंट क्या चेंज करना है, बुक मार्क वगैरह ये बस चेंजेस करने हैं आप, जब बटन की ये सब, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस ये कॉपी करिए, जहाँ पे आपने कंटेंट लिखा हुआ है इसको चेंज कर लो, इसकी हेडिंग चेंज कर दिया आपने, ठीक है। और दूसरा ये सारा कंटेंट कॉपी पेस्ट किया, और पैराग्राफ में जाके इसको चेंज कर लिया। अब देखिए मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रही हूँ, ये भी शॉर्टकट्स हैं, पूरी एक क्लास रखी है ना, मैं बता रही हूँ आपको। और इस पर बटन पे क्या लिखना था, 2 बटन नहीं चाहिए, एक ही बटन चाहिए, और इसमें आपने चेंज करना था, क्या लिखना था, मोर इन्फो है, हाँ मोर इन्फो, ठीक है। इतने चेंजेस किए और देखा जाकर, तो अच्छा ये बुक मार्क इन 1, इसकी विड्थ ज़्यादा कम करनी पड़ेगी ना, ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये पूरा नहीं आ पा रहा, इसकी विड्थ कम है। तो ये जो कंटेंट वाली क्लास है, अगर मैं विड्थ यहीं से कंट्रोल करूँ इसको 23%, ये यहाँ तक के सेट है मैनेजर, उसमें देखते हैं कहाँ तक आ रहा है, क्लिक, अच्छा क्लिक पूरी एक लाइन में आएगा, तो ज़्यादा इसको विड्थ दे देती हूँ मैं, इसको मैं विड्थ पूरी दे देती हूँ, बस ये अलग रखा हुआ है ना, इसके साथ नहीं आएगा। ओके, हमने क्या किया हुआ था कंटेंट में ना, हमने इसको अलग अलग बना रखा था, ठीक है। तो मुझे मैनेजर इसके साथ रखना चाहिए, इसको अलग हेडिंग नहीं बनानी चाहिए, बस इसके बराबर वैसे आ जाएगा, सही। तो इसको हटा देती हूँ मैं, मैनेजर। अब थोड़ी सी विथ पे काम करते हैं हम, विथ 23%। तो फीचर के अंदर, कंटेंट के अंदर जो ये है फर्स्ट डॉट फीचर के अंदर जो हमारे पास ये वाली चाहिए मैं, ठीक है। इसको हम फीचर कंटेंट के अंदर निकाल लेते हैं, या इसको कोई और क्लास देते हैं हम, क्या दें क्लास, क्लासेस के नाम सोचना थोड़ा, वो मैनेजर दे देते हैं इसको हम, ठीक है। मैनेजर के नाम से इसको क्लास दी, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा विथ करना चाह रहे हैं इसकी ज़्यादा, ताकि कंटेंट हमारा सही बैठ जाए। फिर इसको हम दे देते हैं 40%, लेट्स सी, हाँ सही है, 40% सही हो गई ना, ज़्यादा दे दी क्या, बहुत ज़्यादा ही दे दी मुझे लग रहा है। इन 1 क्लिक, अच्छा मैनेजर नहीं लिखा हो, ओके, तो फिर मैनेजर को हम रफू चक्कर कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, ज़रूरत ही नहीं है, सही है। तो इन 1 क्लिक आ रहे हैं, बाकी आप कर सकते हो। फिर हमें विद वगैरह अगर इसके हटा भी दें हम, तो 23 इसकी सही जा रही थी, नहीं 23 से ज़्यादा देनी पड़ेगी हमें, तो 30 कर देते हैं, 40 बहुत ज़्यादा हो रही है, 30 हम इसको दे देते हैं, सेट है, सही 30 पे सही लग रहा है हमें। अच्छा भाई ये वाला लगा लिया, आप देखो नीचे वाली तो ऊपर वाली सेम ही है, इसी तरह से कॉपी पेस्ट करना है, और आपने इमेज चेंज कर लेनी है, वो कर देना है, ठीक है। तो इसमें ये वाला चाइल्ड कंप्लीट कर लिया आपने जी,
यस उसका अच्छा ऊपर वाला मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला तो सेम ही है ना, उसका ऑर्डर वन ही होता है। तो उसी सेक्शन को अगर मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर दी ना, उसमें इमेज सॉरी कंटेंट तो पहले ही आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो जरा ये देखो ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं है ना, हीरो सेक्शन दोबारा कॉपी पेस्ट कर दो तो सेम ऊपर वाला आ जाएगा। उस वाले को ना करो, इस वाले को कॉपी पेस्ट ना करो, ऊपर वाले को दोबारा कॉपी पेस्ट करोगे तो वैसे ही दिखेगा। अच्छा अब इसका कंटेंट भी चेंज करना है आपने, तो इंटेलिजेंट लिख लिएगा। इमेजेस मैंने चेंज नहीं की, इमेजेस चेंज करना क्या मुश्किल बात है, दोबारा इंस्पेक्ट करके डाउनलोड करके आपने लिंक के थ्रू पास कर देना है। अच्छा इसमें एक ही बटन चाहिए हमें, ठीक है। लास्ट वाले का हम जो है वो हेडिंग चेंज कर लेते हैं और इसमें ये रख देते हैं इंटेलिजेंट सर्च और ये आ जाएगा कंटेंट, ठीक है। अच्छा कंटेंट इसमें दो जाएंगे, देखो 9 तक के एक जगह लिखा हुआ है और फिर नीचे आ रहा है, तो फिर इसमें आप 2 पैराग्राफ बना के इसमें पास कर दो। आप ये देख लेना, एक पैराग्राफ जी, पैराग्राफ के लिए शायद कलर चेंज पैराग्राफ, हाँ वो फैमिली वगैरह अप्लाई करेंगे ना, कलर वगैरह ये मैंने किया हुआ है शायद, जो क्लास अगर पहले सिलेक्ट की हुई है ना, नहीं किया हुआ तो आप लोग क्या करना, हीरो सेक्शन के पैराग्राफ को जहाँ जहाँ पैराग्राफ होगा ना सब सेलेक्ट हो जाएंगे, कलर अप्लाई कर लेना, वो कोड निकाल के पेस्ट कर देना। अच्छा भाई देखो अब वेबसाइट पे हमने इतना काम किया, 2 आ गए, ठीक है। बाकी गैप कम करना है तो आप कर सकते हो, इसकी विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हो ना, इसको भी आप मैनेजर की क्लास दे दो, ठीक है। नहीं वो क्लास के थ्रू मैंने इसको विड्थ दिया हुआ है ना, मैनेजर तो हटा, अच्छा मैनेजर है इसमें भी नहीं है पक्का, ठीक है, तो हटा दिया और मैनेजर के थ्रू विड्थ आ गई, सेट हो गया सही। तो देखो यही तो मैं कह रही थी कि दोबारा दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सेक्शंस बनाए। हाँ डिव में तो है, ओके ओके, तो इसके 2 चार्ट ये भी सही है, 2 चार्ट बना देना, उस पर स्पेस आ रहा है क्योंकि वो 3 चार्ट की वजह से हर एक में गैप दे रहा है, ये भी हमने कर लिया सही है। तो अब सही है, स्पेसिंग सही है। अच्छा भाई यहाँ तक क्या हो गया, अब बताएं ये वाला सेक्शन भी तो सेम ही है, जो अभी दूसरा बना है उसको कॉपी पेस्ट कर दो, तो दूसरे वाले पे जाना आप, ठीक है, उसको चेंज कर लेना, ये भी कर लोगे कोई मसला है इसमें। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन रह जाएगा सही है। तो अब ये वाला ठीक है, ये भी डेप्थ से बनाएंगे हम सही, इसमें 3 कार्ड्स हैं और थोड़ा सा ऊपर अलाइन साइड से कर लेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये हम बनाएंगे और ये ठीक है, फिर एक क्लास रख के तीनों सेक्शन आपको बनाकर दिखा देती हूँ क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, 46 हो गए जी। किसमें ये इसमें ये जावा कुछ भी नहीं लगा हुआ, लगी हुई वैसे क्या होती है, क्लिक कर दो ना वो आंसर्स होते हैं, वो जावा स्क्रिप्ट से काम होता है। हाँ अब ये मसला है कि यहाँ कोड अपने कंप्यूटर में कैसे लेकर जाएं, इसका सॉल्यूशन है। अच्छा इसका सॉल्यूशन अभी गिट एंड गिटअप नहीं पड़ा, तो एक सॉल्यूशन मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आप जो ना फोल्डर का जिप बनाओ, अपनी गूगल अकाउंट लॉगिन करो, ड्राइव पे डाल के ले जाओ, घर पे जाके उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। आता है ये काम आता है, चलो बता देती हूँ ठीक है। कैसे ड्राइव खोलना आती है, गूगल अकाउंट की ड्राइव तो खोल लेते ना आप लोग। अच्छा फोल्डर को जिप बना के कैसे शेयर करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फोल्डर था ना, मैंने भी ऐसे ही किया था, उस वाले लैपटॉप से जिप करके अपने पास ले लिया था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपको ना ये आर्काइव का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर किसी के पास ना आ रहा हो ना तो एक WinRAR की एप्लीकेशन होती है, उसको डाउनलोड कर लिएगा। सारे हम सुन ले जरा, WinRAR अगर किसी के पास ये ऑप्शन ना आ रहा हो ना तो ये WinRAR जो डाउनलोड कर लिएगा, फ्री सॉफ्टवेयर है, उससे ये हो जाएगा ठीक है। और ये डाउनलोड करने के बाद अगर किसी के पास नहीं है, अगर राइट क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है ना, ऐड टू आर्काइव या कंप्रेस करके, इसमें आप लोगों ने जाना है और यहाँ पे जिप वाले को सिलेक्ट करके इसको ओके कर देना है आपने ठीक है। देखिए ये जिप बन गई, ये बता भी रहा आइकन, बस इसको उठा के ना अपलोड कर देना ड्राइव पे, और गूगल अकाउंट अपने घरों पे आप जब लॉगिन करोगे अपलोड करके दिखाऊं। अच्छा अभी मैं पर्सनल अपनी ड्राइव तो नहीं खोल रही, मुझे दूसरा अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो ईमेल भी नहीं हो सकती, ईमेल हो जाएगी, ईमेल कर दो ठीक है। भाई ड्राइव खोल लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ड्राइव पर्सनल होती है, आप लोग पिक्चर्स वगैरह होती है, मैं नहीं खोल रही ठीक है। गूगल ड्राइव खोल के, अच्छा मेरे पास एक अकाउंट भी है तो मैं उसका डमी खोल ली थी, AID का खोल ली थी ना, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ मेरे पास। हाँ आपको कर दूँ, ये कोड तो मैं किसी को नहीं दे रही, AID वाला मेरा एक डमी है, उसको खोल लेता है। पासवर्ड मुझे याद हो तो अच्छी बात है। असाइन न्यू करेंगे या
उसी को ही अनसबमिट करके दोबारा ये बना के सबमिट कर दो। न्यू बनाए यहाँ आगे तक का काम करके ना लिंक दूसरा बनाना और उसको कर देना। अभी रुक जा, अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, पहले मैं भी चेक कर लूँ ड्राइव पे कुछ ऐसा रखा हुआ तो नहीं है भाई पर्सनल चीज़। बेटा एक मिनट बेटा एक मिनट। अच्छा भाई देखिए, फिर मैं आपको बता रही थी कि आपने अपलोड कैसे करना है। ये ड्राइव खोलिए, आप गूगल अकाउंट पे जाके अपनी ड्राइव खोल सकते हैं। यहाँ पे न्यू का फोल्डर होता है, इसमें आप फोल्डर को अपलोड करना चाह रहे हैं, आप लोग फोल्डर अपलोड करेंगे। और कहाँ पे फोल्डर आपने जो जिप बनाई थी ना, मैंने बनाई थी सी ड्राइव के अंदर, और कौन से फोल्डर के अंदर, बैच 3, और बुक मार्क के अंदर पता नहीं कहाँ, यहाँ बनाई थी। ठीक है, बुक मार्क के अंदर जिप कहाँ बनाई थी मैंने, डाउनलोड्स में जिप बनाई हुई है। अच्छा, ऐसे जिप अगर शो ना हो तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। जैसे इसको उठाया, ठीक है, इसको उठाकर यस उठा के इस तरह से आप डायरेक्ट भी डाल सकते हो। बस ये अपलोड हो जाएगा, घर पे जब गूगल अकाउंट लॉगिन करोगे तो जिप मिल जाएगी। ठीक है, जिप को एक्सट्रैक्ट डबल क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, कोई मसला नहीं है। इस तरह से आप अपना कोड ले जा सकते हो जब तक कि गिट एंड गिटअप नहीं पढ़ा आपने। सही है, तो क्लास यहाँ तक का काम कर लिएगा जितना मैंने आपको करके दिखा दिया। मतलब कौन से वाले सेक्शन तक, डाउनलोड एक्सटेंशन तक नहीं, यहाँ तक कि नहीं, शेयर योर बुक मार्क्स शो हो रहा है, स्क्रीन शो हो रही है ना, शेयर योर बुक मार्क्स तक के आप सबका काम हो जाना चाहिए। और नया असाइनमेंट असाइन करूंगी, यहाँ तक का नेटलिफाई से लिंक बनाकर सबमिट करवा दिएगा। अभी कर देती हूँ असाइन। अच्छा, कोई सवाल अब समझ में आ गई चीजें? बेटा ले रहे हैं, क्या मसला है? अच्छा, वीडियो को हम स्टॉप करें तो लास्ट हम कहते हैं डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।